गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर इक्वल 110, एंगल आर एस टी इक्वल 130 और हमें एंगल क्यू आर एस ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए पहले सबसे पहले बिंदु आर से होकर, ये बिंदु आर है, यहाँ से एक्स वाई ये जो एस टी है, एक्स टी के पैरेलल एक लाइन एक्स वाई खींची है आपने, ये रचना का पार्ट रहेगा। और यहाँ पर जो है हमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये हमें ज्ञात है, दिया हुआ है। और रचना से जो है एक्स वाई जो है वो एस टी के पैरेलल। अब देखिए स्टूडेंट, पी क्यू पैरेलल एस टी ये हमें ज्ञात है, और एस टी पैरेलल एक्स वाई ये हमें रचना से किया है, यानी कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एस टी जो है वो एक्स वाई के पैरेलल है। सो इसलिए जो है पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया। अब रचना से वापस आ जाइए, एक्स वाई जो है वो एस टी के, एक्स वाई जो है वो एस टी के पैरेलल है, और ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो तिर्यक रेखा का एक और के अंत कोणों का योग क्या होता है, 180। जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक और के अंत कोणों का योग 180 अंश होता है, या तो दोनों इधर के या इधर के। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा एंगल आर एस टी प्लस एस आर वाई इक्वल 180। आर एस टी की वैल्यू क्या है, 130। 130 इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस का, तो एंगल एस आर वाई आपका कितना आ गया, 50। ओके स्टूडेंट, अब पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई, और ये ट्रांसवर्सन आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये कोण जो है इस कोण के इक्वल, एकांतर कोण, देखो जहाँ जेड बन जाता है ऐसे, ये कोण इस कोण के इक्वल, तो वहाँ पर जो है आपके एकांतर कोण बराबर होते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ऐसे बना ये, तो ये कोण इस कोण के बराबर। ओके स्टूडेंट, तो ये एंगल पी क्यू आर इक्वल आपका हो जाएगा क्यू आर वाई। ओके स्टूडेंट, ये एकांतर कोण हो गए। पी क्यू आर की वैल्यू 110 है। क्यू आर वाई को आप क्या लिखेंगे, क्यू आर एस प्लस एस आर वाई। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है क्यू आर एस तो आपको फाइंड करना है, एस आर वाई की वैल्यू क्या है, 50 इधर प्लस का, इधर जाकर माइनस का, तो क्यू आर एस क्या हो गया आपका, 60। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको दिया हुआ है, यदि ए बी पैरेलल सी डी और एंगल ए पी क्यू आपको 50 गिवन है, और एंगल पी आर डी ए 127। ओके, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए ए बी पैरेलल सी डी, तो एंगल ए पी क्यू ये एंगल इस एंगल के इक्वल, वो जेड बन रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल एंगल पी क्यू आर, ए पी क्यू इक्वल पी क्यू आर। ओके स्टूडेंट, ये एकांतर कोण हो गए। ए पी क्यू की वैल्यू क्या है, ए पी क्यू की वैल्यू है आपकी 50, और पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स इक्वल 50। ओके स्टूडेंट, अब एंगल ए पी आर ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल, यानी पी आर डी के इक्वल हो जाएगा। ये भी एकांतर ही कोण होंगे। ए पी आर को आप क्या लिखेंगे, 50 प्लस वाई, क्या लिखेंगे, 50 प्लस वाई। पी आर डी की वैल्यू क्या है, पी आर डी की वैल्यू है 127।
अब ये 50 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 127 में 50 जाएगा तो आपका 77। ओके स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर पी क्यू और आर एस दो आपको ये दर्पण दिए हुए हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। यहाँ पर आपतन किरण जो है ए बी, और जो परावर्तित किरण है ये पी क्यू से टकराकर जो है बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण के पथ बी सी पर टकराती है, तो पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है, यहाँ से होती हुई ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपका जो है आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात है पी क्यू पैरेलल आर एस, और ए बी एक आपतन किरण है और सी डी एक परावर्तित किरण है। आपतन किरण ए बी और परावर्तित किरण आपकी सी डी। ओके स्टूडेंट। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल सी डी के, ये हमें ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। अब हमने रचना में बी एम और सी एन ये परपेंडिकुलर, बी एम जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और जो सी एन है वो आर एस पर परपेंडिकुलर है। ये आपने खींचे हैं। उसके बाद जो है अब प्रूफ करेंगे। बी एम जो है वो पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है, और सी एन जो है वो आर एस पर लंब है। ये हमें रचना से किया है। तो जब बी एम जो है वो इसमें परपेंडिकुलर हो गया किस पर, पी क्यू पर, और जो सी एन है वो आपका आर एस पर परपेंडिकुलर हो गया, और बी सी क्या हो गई, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर जो है बी एम पैरेलल क्या हो जाएगा आपका सी एन। ओके स्टूडेंट। अब एंगल यहाँ पर देखिए ये एन है, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पर एन है। ओके। अब एंगल 2 इक्वल एंगल 3, ये जब इसके पैरेलल हो गए तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गई, ये एक तिर्यक रेखा हो गई। तो देखो जेड बन रहा है यहाँ पर, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के एकांतर कोण। अब हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण, ये कोण इस कोण के बराबर, ऐसे ही कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर। ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो एक कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया, और कोण 3 जो है कोण 4 के बराबर हो गया। अब समीकरण 1 2 3 से जब 1 जो है वो 2 के बराबर, और 2 जो है वो 3 के बराबर है, और 3 किसके बराबर हो गए, 4 के। तो इसलिए जो है कोण 1 बराबर कोण 4। अब समीकरण 1 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 में क्या है आपका, कोण 2 बराबर कोण 3, और समीकरण 4 में क्या है आपका, समीकरण 4 में कोण 1 जो है वो कोण 4 के बराबर है, और समीकरण 1 में क्या है, कोण 2 बराबर कोण 3। इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 प्लस कोण 2 को हम क्या कहेंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 को क्या कहेंगे हम, ए बी सी, ये वाला कोण। और 3 प्लस 4 को क्या कहेंगे हम, बी सी डी, यानी ये वाला कोण। देखिए यहाँ पर ये जेड बना, तो ये कोण जो है बराबर हो गए। तो जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ए बी पैरेलल सी डी। ओके स्टूडेंट।